नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज को-करिकुलर के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं यूजी एनईपी वालों के, तो एक इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ। पेपर देने जाने से पहले इसको एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो ओएमआर शीट आपकी आएगी उसमें सही एंट्री कैसे करनी है। अब तक आप कॉपी में एंट्री करते आए थे, उसका मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक वीडियो डाली हुई है। लेकिन इस वाले पेपर में, क्योंकि ये 2 घंटे का पेपर होता है और एमसीक्यू टाइप पेपर होता है, तो इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं वो ओएमआर शीट पर दिए जाते हैं और एक बुकलेट आपको अलग से मिलती है। तो वो किस तरीके से होती है सारी चीज़ें, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। तो देखिए, इस तरीके से दोस्तों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले ये आपको बुकलेट रहती है वो मिलती है, और ये एक ओएमआर शीट होती है वो मिलती है। तो जैसे ही आप जाएंगे, सबसे पहले आपको ये ओएमआर शीट दी जाएगी, क्योंकि इसमें एंट्री फिल करनी होती है। बुकलेट आपको एग्जाम शुरू होने से 5-10 मिनट पहले दे दी जाती है ताकि आप एंट्री कर सकें। तो किस तरीके से आप एंट्री करेंगे दोनों चीज़ों में, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ध्यान से इसको समझिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी जो ओएमआर शीट है उससे। ये जो ओएमआर शीट होती है दोस्तों, इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल कॉपी। दूसरा, इसके नीचे वाला पार्ट होता है वो यूनिवर्सिटी की सेकंड कॉपी। उससे नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है स्टूडेंट कॉपी। उस पर अलग अलग लिखा हुआ होगा साइड में, यहाँ पर बड़ा बड़ा। थोड़ी सी ऊपर नीचे भी मिल सकती हैं आपको, क्योंकि ये पुरानी कॉपी है, बहुत ज़्यादा 2-3 साल पुरानी है। देख सकते हैं हम, 2021 लिखा हुआ है इस पर। आपको कॉपी कुछ चेंज भी मिल सकती है, एक दो एंट्री कुछ चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो मेन एंट्री है वो यही मिलेंगी। ध्यान से दोस्तों उसको देखिएगा और उस तरीके से इसको फिल कीजिएगा। तो सबसे पहले जो इसमें एंट्री है वो है यहाँ पर आंसर शीट नंबर। जो आंसर शीट नंबर है वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो जो आंसर शीट नंबर है वो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा इस बार कोड के नीचे। ये वाला नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद है एग्जाम सेंटर कोड। एग्जाम सेंटर कोड जिस कॉलेज में आपके एग्जाम हो रहे हैं। मान लीजिए आप किसी और कॉलेज से हैं और आपका सेंटर पड़ गया है एसएसवी कॉलेज में, तो एसएसवी कॉलेज का कोड जो है वो 028 है, तो वहाँ का कोड आपको लिखना होगा। आपके एडमिट कार्ड में जो आपका एग्जाम सेंटर कोड का नाम दिया हुआ है उसके ठीक आगे एग्जाम सेंटर कोड भी लिखा हुआ होता है। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लास लिखनी होगी। क्लास जो भी आपकी है, बीए है तो बीए लिखेंगे, बीएससी है तो बीएससी लिखेंगे, और बीकॉम है तो बीकॉम लिखेंगे, और जो भी सेमेस्टर आपका है वो उसके साथ लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको एग्जाम डेट लिखनी है। जैसे आज हो गई 13 तारीख, 13/1/2025, इस तरीके से। इसके बाद बात आती है यहाँ पर रोल नंबर की। तो रोल नंबर में यहाँ पे दोस्तों आपको ये यहाँ पर इस तरीके से खाने लिखे मिलेंगे, जैसे आप अब तक भरते आए हैं। रोल नंबर उसी तरीके से भरना है जैसे आपने अभी तक अपनी कॉपी में भरा है। यहाँ पर रोल नंबर आप पूरा लिखेंगे और नीचे उनको ओवल करेंगे। अब यहाँ आता है कॉलेज कोड। कॉलेज कोड का मतलब है जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट हो। देखिए, दो चीज़ें हैं, जहाँ पर आपका एग्जाम का सेंटर गया है और ये आपका कॉलेज कोड। तो कॉलेज कोड जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट हो, आप एसएसवी के स्टूडेंट हो तो एसएसवी का कॉलेज कोड लिखोगे, किसी और कॉलेज के स्टूडेंट हो तो उस कॉलेज का कॉलेज कोड लिखोगे। तो जैसे कि यहाँ 4 अंक दिए हुए, तो शुरुआत से ही आपको लिखना है 0028 लिख सकते हैं, 028 या जो भी है वो आप यहाँ पर इजी लिख सकते हैं अपने टीचर से पूछ के। उसके बाद यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर उसी तरीके से फिल करना है आपको, और यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भी आपको यहाँ पे फिल करना है। अब देखिए, जो कॉपी है वो पुरानी हो चुकी है, ये एनुअल वाले स्टूडेंट्स की हुआ करती थी। तो सब्जेक्ट कोड का यहाँ पे आपको कॉलम बड़ा मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कोड थोड़ा बड़ा होता है एनईपी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आपको बड़ा मिलेगा, उसी हिसाब से आपको भरना होगा। ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। सीरीज आपको कौन सी मिली है? पी मिली है, क्यू मिली है, आर मिली है, या एस मिली है? तो वो आपको पता चलेगा आपकी जो बुकलेट मिलेगी उससे। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपको इस तरीके से लिखी मिल जाएगी। जैसे इस बच्चे की क्यू है यहाँ पर, और एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी मिलेगा। क्वेश्चन बुकलेट में से आपको दो चीज मिलेंगी, नंबर और सीरीज। दोनों को अलग अलग आपको लिखना है। तो जहां पर सीरीज पूछा जाए तो सीरीज में जैसे क्यू है इस बच्चे का, तो इस क्यू को आपको गोला कर देना है यहाँ पर। और जो यहाँ पर नंबर मांगा है क्वेश्चन बुकलेट का, जो आप देख सकते हैं ये वाला है, ये नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है। तो सीरीज और नंबर अलग अलग चीजें हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन का टाइप मांगेगा कि क्या है, रेगुलर हो, प्राइवेट हो, और इसमें शायद अब मेन का एक पोर्शन अलग कर दिया है, मेन या बैक का, और एक रेगुलर प्राइवेट का, दो पोर्शन अलग अलग आ गए हैं। तो वो पूछ के अपने टीचर से भर दीजिएगा। यहाँ पर यूजी ऑलरेडी फिल्ड लिखा हुआ आएगा, उसको फिल्ड कर दीजिएगा। पीजी नहीं आएगा क्योंकि ये पुरानी कॉपी है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर और फुल नेम इन इंग्लिश यहाँ पे साइन करने हैं, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, और इस कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपके टीचर करेंगे। उसके बाद बात आती है यहाँ पर इस तरीके से आपको अपने आंसर जो है वो मार्क करने हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन है
उसका जो आंसर है वो ए है, बी है, सी है या डी है, जो भी है आपको इस लाइन से इस तरीके से फिल करना है। मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर सी है तो सिर्फ फिल कीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी है तो बी फिल कीजिएगा। इस तरीके से आपको ये मार्क करने हैं। और सबसे लास्ट में जब आप पेपर दे करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन किए तो वो अटैम्प्ट करने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 100 के 100 क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। तो 100 क्वेश्चन मान लीजिए आप करते हैं तो यहाँ पे आपको 100 ये इस तरीके से फिल करना होगा। तो ये चीज़ है ज़्यादा टाइम की, ठीक है। तो इस तरीके से ईजिली आप अपनी एंट्री कर पाएंगे अपनी OMR शीट में। और जो कॉपी है उसमें भी कुछ एंट्री होती है, जैसे रोल नंबर हो गया वर्ड्स में और फिगर्स में, और आपका एनरोलमेंट नंबर हो गया, कॉलेज का नाम हो गया, आपका स्टूडेंट का नाम कहीं भी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री सारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि अटेंडेंस। अटेंडेंस जो आप अब तक भरते आए हैं वो दोस्तों नहीं रहेगी, अटेंडेंस का फॉर्मेट चेंज हो जाता है इसमें। तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको अटेंडेंस फिल करनी है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको सिग्नेचर करने के लिए फॉर्मेट मिल सकता है, जिसमें आपको कुछ इतनी सारी कॉलम मिलेंगी। जिसमें पहली कॉलम होगी सीरियल नंबर की, जिसमें 1 2 3 नंबर आपको लिखे दिखाई देंगे पहले से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। फिर आपका आता है बुकलेट सीरीज और बुकलेट नंबर। बुकलेट सीरीज और बुकलेट नंबर कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बुकलेट जो सीरीज है वो ये है, जैसे क्यू लिखा हुआ है, और बुकलेट का नंबर जो है वो ये। तो सीरीज और नंबर ये दो अलग चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। तो सीरीज में आपको जैसे उसका क्यू था तो क्यू डालना है, और नंबर में जो भी बुकलेट का नंबर था वो डालना है। अब बात आती है OMR शीट की। तो OMR शीट का नंबर जो है वो मिलेगा आपको यहाँ से, ये देखिए OMR शीट नंबर ये लिखा हुआ है। तो ये वाला आपको डालना होगा OMR नंबर में, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो इस तरीके से कुछ आपको अटेंडेंस का फॉर्मेट भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप इजीली अपना OMR शीट की एंट्री कर पाएंगे। और ध्यान से दोस्तों एंट्री कीजिएगा, क्योंकि फ्लूइड उस पर नहीं लगती है। तो बेहद ध्यान से और बिल्कुल आराम से आपको अपनी सारी एंट्री फिल करनी है। और हो सकता है कि फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज मिले आपको, क्योंकि मैंने पुरानी कॉपी से आपको दिखाया है, नई मेरे पास में नहीं है अवेलेबल। तो कुछ एक चीज़ें बदली हुई मिल सकती हैं जो मैंने वीडियो में बताई हैं उसके अनुसार। तो उन चीज़ों को अपने जो क्लास के आपके टीचर्स हैं, जो भी इन्विजिलेटर हैं, उनसे पहले मालूम कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ पाता है उसके बाद उसको फिल कीजिएगा। गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये जो OMR शीट होती है इसमें 3 कॉपी अटैच होती हैं। ऊपर में अगर आप गलती करोगे तो वो गलती आपकी नीचे तक की दोनों और एक्स्ट्रा जो कॉपी लगी हुई हैं उसके साथ में उस पर भी हो जाएंगी। वो कॉपियाँ क्योंकि कार्बन के थ्रू भरी जाती हैं, तो जो चिपकी रहती हैं वो जो आप ऊपर लिखेंगे वो ऑटोमेटिक नीचे कार्बन के थ्रू अपने आप आ जाता है। तो आपको उसको अलग नहीं करना है और उसको फाड़ना नहीं है। तो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिल जाएगी, और जो एक एक्स्ट्रा शीट होगी जो स्टूडेंट कॉपी होगी वो आपको मिल जाएगी। ये चीज़ें आप लेकर घर आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर सारी चीज़ आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।